गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 29/4/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारत ने 2011-12 में और 22-23 के बीच कितने मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? 141, 151, 161, 171। इसका सही जवाब है 171। भारत ने 2011 और 2022-23 के बीच 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी में कमी देखी गई है। ग्रामीण गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% और शहरी गरीबी 10.7% से घटकर 1.1% रह गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की है? केरल, दिल्ली, पंजाब, नागालैंड। इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने हाल ही में आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की है। यह पहल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का वरिष्ठ स्वास्थ्य सेवा केंद्रित विस्तार है। यह वरिष्ठ नागरिकों को सालाना 10 लाख रुपए तक का व्यापक स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने ज्ञान पोस्ट सेवा शुरू की है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ज्ञान पोस्ट सेवा शुरू की है। भारतीय डाक ने ज्ञान पोस्ट नामक एक नई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य देश भर में शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाना है। यह सेवा राष्ट्रीय डाक नेटवर्क के माध्यम से पुस्तकों और शैक्षिक सामग्रियों की कम लागत वाली डिलीवरी की सुविधा के लिए डिजाइन की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक खाई को पाटना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किया है? बिहार, केरल, असम, गोवा। इसका सही जवाब है बिहार। बिहार ने सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहा? भारत, जापान, मंगोलिया, ओमान। इसका सही जवाब है भारत। भारत द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 83 स्वर्ण पदक और कुल 87 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा। भारतीय खेल प्राधिकरण की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह चैंपियनशिप नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। जापान 10 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा तथा मंगोलिया, ओमान और नेपाल शीर्ष पर रहे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए भारत पाक सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली की स्थापना शुरू करेगा? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर। इसका सही जवाब है पंजाब। तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पंजाब भारत पाक सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाएगा। इस प्रणाली के लगने से ड्रोन के जरिए सीमा पार से ड्रग्स, हथियार और विस्फोटकों की तस्करी को रोकना आसान हो जाएगा। हाल ही में सीमावर्ती कुछ गांवों में काउंटर ड्रोन सिस्टम का ट्रायल रन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तैरता हुआ स्नान कुंड बनाया गया है? कानपुर, आगरा, अयोध्या, देहरादून। इसका सही जवाब है अयोध्या। अयोध्या में सरयू नदी पर
तैरता हुआ भारत का पहला स्नान कुंड बनाया। तैरते स्नान कुंड में सुरक्षा अवरोधक, रेलिंग, चेंजिंग रूम, बेंच, सौर प्रकाश व्यवस्था, आपातकालीन सहायता नाव, खरीदारी की सुविधा और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा पार ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। इसका सही जवाब है नेपाल। भारत ने हाल ही में नेपाल के साथ सीमा पार पारेषण अवसंरचना पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे नेपाल से बिजली की निकासी और भारत को इसकी आपूर्ति में सुविधा होगी। हाल ही में केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर की नेपाल यात्रा के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस क्लब ने कोपा डेल रे कप जीता है? रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, रियल बेटिस, वेलेंसिया। इसका सही जवाब है बार्सिलोना। बार्सिलोना क्लब ने हाल ही में कोपा डेल रे कप जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने दशलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, मंगोलिया। इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान ने दशलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया। इसका छठा संस्करण दशलिक 6 अप्रैल 2025 में पुणे के विदेशी परीक्षण नोड औंध में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।